नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं एक फिर नई कहानी के साथ आई हूँ पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं ईशा जी। नमस्कार ईशा जी। नमस्कार। और उनके बेटे का नाम है शिव कुमार। हेलो शिव। नमस्कार। तो इनसे जानते हैं, इसको है एपिलेप्सी। क्या हुआ था, किस तरीके से, कितने साल का हो गया, अभी क्या करता है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है, इनसे बात करते हैं। तो ईशा जी, आप मुझे बताइए कि इसके बारे में कि कब पता चला आपको कि इसको एपिलेप्सी है? इसके 1 महीना बाद। 1 महीना बाद बच्चा जब पैदा हो गया? ऑक्सीजन में था 6 महीना। उसके बाद 6 महीना के बाद फिर खून में खराबी है। फिर उसके बाद बोले कि इसके पैर टेढ़ा है। फिर उसके बाद बोले कि गर्दन टेढ़ी है और इसके फीट पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। अब इलाज कराते कराते आज मेरे को 25 साल हो गया। टट्टी पेशाब सब नहीं बताता था, कुछ नहीं बताता। अब थोड़ा बहुत जानकारी बताने लगा। यही है परेशानी। कितने साल का हो गया ये? 25 साल हो आप 25 साल से इसको संभाल रहे हो? तो 25 साल की जर्नी कैसे रही है आपकी? मतलब आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कोठी में काम करती थी। सुबह नहा धुला कर अच्छे तरह से दूध रख के पड़ोसियों को बोल के जाती थी कि ज़रा मेरे बेटे को पिला देना, और फिर साथ में लेके जाते थे और वहाँ पार्क में सुला देते थे। तो मिनट काम करते थे, काम करके फिर आके कभी पोटी कभी पेशाब ऐसे करके। ये बोलता नहीं है? नहीं, अब थोड़ा बहुत बोलने लगा। पहले तो कुछ भी नहीं बोलता था। चलना भी कम से कम 15 साल का 16 साल का हो गया तब चलने लगा। अच्छा। हाँ। तो कुछ करवाया इसका लेडी हाड़ी में ले गए थे। लेडी हाड़ी में पैदा हुआ था। हाँ। तो वहाँ इसके बेल्ट लगवाया। ये पैर जो ऐसा टेढ़ा हो गया था, 5 बारी प्लास्टर करवाया। तो उस पैर अब ठीक चल। गर्दन पूरा ऐसे झुक गया था। तो गर्दन बस यही है। पढ़ाई पाता है, उठ पाता है अपने आप? हाँ, अपने आप उठ जाएगा, बैठ जाएगा। और जैसे ऐसा खाना मांग लेगा, कोई चीज़, चाय है, चाय ले लेगा। मांग लेता है? हाँ, मांग लेता। चाय, खाना अपने आप खा लेता है? हाँ, खाना खा लेता है। अच्छा। तो क्या क्या खाता है खाने में? खाने में जो मिल जाए इसको, तो ज़्यादा तो इसको अंडे चाहिए। अच्छा। हाँ, अंडा खाता है? हाँ, अंडा खाएगा। मीट मांगेगा, ये नहीं खाना, आलू नहीं खाना, ये नहीं खाना, मेरे को ये चाहिए। मुंह से बोलता नहीं, पर इशारा कर देता है। हाँ। अच्छा। इसको किसी स्कूल में डाला? तो स्कूल में डाला था, सरकारी स्कूल में। तो फिर उतना अब वो कह रहे इसको मेंटली स्कूल में डालो। तो एक बंदा लेके जाएगा, एक बंदा लेके आएगा। मजदूर इंसान आदमी का भी एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर में सरिया। अभी हार्ट अटैक हो गया था। ओहो। लेके भागना वहाँ क्या रे सफदरगंज में 15 साल वो कह रहे 1 महीना वहाँ इलाज करा के आए। हाँ, ऐसे में तो दुख का सामना तो बहुत करना है। और कोई बच्चा है? नहीं, बच्चे तो अभी 2 बेटे तो हैं। एक बेटा, दोनों बच्चे हमारे अच्छे हैं, ठीक हैं। पर वो जो बड़ा वाला बेटा है वो थोड़ा नशा पत्ती में पड़ गया है। उसका तो शादी करके पछता रही हूँ। अच्छा। 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। छोटा बेटे को भी 1 बेटी है, 2 बेटियाँ हैं। वो सब ठीक है, पर इसी का सहारा कोई नहीं। जब तक जिंदी हूँ तब तक सहारा हूँ। खत्म हो तो आजकल का भाई और बहन कौन पूछता है? कौन भाभियाँ पूछती हैं? कोई नहीं पूछता। हाँ, इसलिए। तो इसके मतलब कि इसके बारे में कोई सोचता है क्या करना है आगे? जब आप हो, आज कल नहीं होगे तो क्या करेगा ये? सोचना, आजकल की ज़माना जानते हो कैसा है। बहुएँ आजकल की बहुत अच्छी आ रही हैं। उनको अपना खाना, अपना पीना, अपना बच्चा है कुछ जेब में तो भाई तुम मेरे हो। नहीं है तो भाई यही करेंगे भाई, अपने मरते जीते जीते जो थोड़ा बहुत है इसके नाम लिख जाएंगे। जो इसका सेवा करेगा हो पाएगा। बहुत तकलीफ़ें हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें तो बहन जी बहुत हैं। संघर्ष तो जब से मैं आई हूँ दिल्ली में 40 साल हो गए मुझे। दिल्ली की हो? हम बनारस के। अच्छा। तो 40 साल से दिल्ली में हो? दिल्ली में हूँ। संघर्ष कर रही हो? संघर्ष कर रही हूँ। आदमी मेरा 1 साल में ठीक रहेगा, फिर बीमार हो जाता है, फिर ठीक होगा, फिर बीमार।
क्योंकि मेरे को तो 30-32 साल हो गया काम करते हुए। बच्चे का जो कुकिंग का काम, पीजी वाले बच्चे का, फैमिली वाले, बहुत काम किया। अभी भी लोग काम छोड़ दिया, अभी इसको देखूं काम करूं और आदमी को देखूं काम करूं। बुलाती हैं, बहुत अच्छी लोग हैं। माता रानी क्या, अच्छा काम करो तो अच्छे ही मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे 2-3 घर अच्छे हैं, फैमिली वाले हैं, उनके भी बच्चे वकील हैं। और दूसरे इसकी पेंशन आती है? पेंशन लगाई इसकी? पेंशन तो आती है। अच्छा, और कार्ड वगैरह बना हुआ है? यूडीआईडी कार्ड वगैरह बनता है, जॉब सर्टिफिकेट वगैरह, वो नहीं बना हुआ? नहीं, ये सब तो नहीं बना। तो ये आप सारा दिन ये घर में रहता है? हाँ। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता? लिख सकता है कि नहीं? हाँ, लिख लेगा थोड़ी बहुत, तो जो लिखना होगा। जैसे शिव समझ आ रही है? तुम क्या क्या कर सकते, तुम तो कर सकते हो काम, इसको तो किसी दुकान पे लगा सकते हो काम करने के लिए। फिट पड़ जाती है, दौरे पड़ जाते। कितने टाइम में दौरे पड़ते हैं इसको? तो एक दिन में 3 बार एक दिन में 3 बार दौरे पड़ते हैं? इसको कोई दवाई नहीं देते? दवाई चला रहे हैं ना दीनदयाल से। हाँ। पहले तो मैं वहाँ से चलाती थी, करेलेडी आड़ी से, अब वहाँ से यहाँ आ गए तो दीनदयाल में से चलाती। 3 दिन में, एक दिन में 3 बार दौरे? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि दौरे की क्या दवाइयाँ तो करें, कम से कम इतनी दवाइयाँ दे रखे हैं, ये खिलाओ खिलाओ ये खिलाओ। पहले से तो अब कम है। अच्छा। पहले से अब, पहले जो दिन भर में 4 बेरी 5 बेरी 6 बेरी पकड़ते रहो, काम पर भी न जाओ। भाई जिसका मेहनत काम नहीं करेंगे तो 2 दिन 3 दिन उनके घर नहीं जाएंगे, तो वो तो कहेंगे नहीं आप रहने तो हम दूसरा कोई लगा लेंगे। वो तो हमारी दर्द नहीं देखेंगे। और जो दर्द देख रहा वो कहता कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम ठीक हो जाएगा बच्चा। तो जो दर्द देख रहे हैं 3-4 2 घर 3 घर, तो कहती कोई बात नहीं निशा। और जो दर्द नहीं देखता वो, उनको पैसे की अहंकार है, वो हमको कहाँ देखेंगे। हमारे बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। आजकल लोगों को काम चाहिए। दुनिया बदली हुई है, वैसे ही समाज हेल्प नहीं करता है, बहुत तकलीफ़ें हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद कीजिए। आप समाज से कुछ कहना चाहेंगे क्या? समाज से हम क्या कहें, समाज तो खुद समझदार है। हम समाज से क्या कहें, समाज तो खुद समझदार है। और ऐसे इंटरव्यू पहली बार हुआ है, ऐसे इंटरव्यू का हो रहा है, पहली बार हो रहा है। कोई यहाँ आते जाते नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हेल्प करें। इसका पेंशन आ रहा 2500, अभी तो 2-3 महीना नहीं आया था। अब 2500 से क्या बनेगा? बिल्कुल। फिर भी हम कहते चलो बद से बद सही। गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। 2500 रुपये में घर नहीं चलते हैं। आप घरों में आके देखिए, ऐसे लेवल पे, ऐसी जगह पे देखिए कि जहाँ पर एक्चुअली में ज़रूरत है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से तो काम नहीं चलेगा, बट सही मुद्दे पे सही जगह पर अब मोदी ने क्या क्या लिखा है, 3000 आएगा, 5000 आएगा, 10,000 आएगा, कोई 1 रुपया नहीं, और गड्ढे में डाले हुए हैं। महंगाई दुनिया भर की, विकलांग मर रहे तो मरने दो, शराबी मर रहे तो मरने दो, गरीब मर रहे हैं तो मरने दो, रेड़ी पटरी सारी जहाँ दुकान थोड़ा सा खोल के बैठो वो भी कुत्ते जैसे भगा दे रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे सरकार को? जैसे बढ़िया तो झाड़ुए वाला सरकार सही था, मोहल्ला बंद करवा दिया, दवाई बंद करवा दिया। दवाई लेने जाती है 3 दवाई देते हैं, बाकी कहते हैं बाहर का लो। मोदी सस्ता, क्या सस्ता दे रहा मोदी? हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इस सरकार से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसको फ़ायदा हो वो ये सरकार का नाम ले, और हमको तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे गली मोहल्लों को कोई नहीं फ़ायदा है। जिसके बच्चे विकलांग हैं उसको भी उसका तो समझो मरना है। तो यही लोग सरकार बोलोगे हमसे पूछ के बच्चा पैदा किया। आजकल तो सरकारों भी तो यही करते हैं, हिंदू मुसलमान में भिड़ा रहे हैं, सारा कुछ काम करवा रहे हैं। बस यही है सरकार का काम। बिल्कुल सही बोल रही हैं ये, क्योंकि सरकार सिर्फ बातें बनाने के लिए काम कुछ करती नहीं है और ना ही हेल्प करती है। वो सबसे बेस्ट कांग्रेस था, चाहे वो खाता था, लोगों को आबाद करता। अब इसमें हमारी चाहे बेटा तुम लोग गाय गलती समझो, अच्छा है मेरा अच्छा नहीं। ये इन्होंने बहुत सही बात बोली है, मैं इनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि जो तकलीफ़ें ये जो झेल रहे हैं वो कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है।
तो इस कहानी, इस रेवोल्यूशन को हमें आगे बढ़ाना है और मैं चाहती हूँ कि आप हम सबकी, इन सबकी मदद कीजिए, किसी तरीके से यहाँ पर इन लोगों तक पहुँचिए ताकि इन लोगों की मदद हो सके। और इनके बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं तो वहाँ उनको सोचिए कि कितनी तकलीफ़ें हैं। तो मेरी बहुत तहे दिल से गुजारिश है कि आप इन लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद।